हेलो गाइस, वेलकम टू नेक्सस ट्रेड सेफ्टी। सो हम देख लेते हैं कि कल मार्केट क्या कर सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि आज मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम पे कैसा कैंडल दिया है। आप देख सकते हैं कि थोड़ा एक डोजी और इंडिसिशन कैंडल के बीच में एक कैंडल बना है, ठीक है, और बट EMAs के ऊपर है, ठीक है। 6 and 12 EMA के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो 6 and 9 EMA के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। एक पर्टिकुलर मैंने ना चैनल बनाया है, ये आप रेड लाइन देख सकते हैं, पर्टिकुलर चैनल है, इसी चैनल पे डेली टाइम फ्रेम पे मूव कर रहा है। और ये एक पर्टिकुलर डिमांड जोन है, ठीक है। यहाँ से जो बाउंस किया था इस पर्टिकुलर जोन पे है, अभी एक पर्टिकुलर सपोर्ट जोन है। अगर ये सपोर्ट जोन टूटता है ना 26,120 118 का, तो ये लगभग इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का ये जो पैरेलल चैनल है इसका बॉटम को टच कर सकता है, क्योंकि इसका नेक्स्ट सपोर्ट जोन भी यही है 25,986 26,000 के आसपास। तो ये 26,020 के आसपास आ सकता है अगर ये 26,120 का लेवल टूटता है तो, ठीक है। तो कल हो सकता है कि एक बेरिश सिग्नल मिले, अगर ये टूटता है तो एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो सकता है। देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हो सकता है। मैंने कुछ लेवल्स मार्क करके रखा हुआ है। ये एक इम्पॉर्टेंट डिमांड जोन है गाइज, ठीक है। ये वाला जो जोन मैंने मार्क करके रखा है एक इम्पॉर्टेंट डिमांड जोन है 26,140 120 का, जो मैं बोल रहा था कि अगर ये टूटेगा तो नीचे आएगा। और ये ट्रेंड लाइन जो पैरेलल चैनल का बॉटम है 26,020 का, तो अगर यहाँ पर ये ऐसे, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर भी अगर देखा जाए तो फिलहाल आज के व्यू के बाद बुलिशनेस नहीं है मार्केट में, ठीक है। क्योंकि यहाँ से 26,350 से एंड 26,280 300 से रिजेक्शन ले रहा है मार्केट, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजेक्शन या सप्लाई जोन है 26,280 300 का और 26,360 350 का, एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है ना गैप अप में 26,250 के आसपास कहीं गैप अप में ओपन होता है, मैं यहाँ से एक शॉर्ट प्लान करूँगा 26,280 से मैं एक शॉर्ट प्लान कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक सप्लाई जोन है, यहाँ से सप्लाई मिल सकती है। तो यहाँ से मैं प्लान कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर एरिया से यहाँ तक के लिए, ठीक है, इस डिमांड एरिया तक के लिए। ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर भी अगर होता है तब भी मैं कॉल की तरफ नहीं जाऊँगा अनटिल अनलेस ये पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता है। और वैसे भी बहुत ज़्यादा छोटा टारगेट ही मिलेगा, इसके ऊपर भी निकलता है तो 40-50 पॉइंट का इतना मैं रिस्क नहीं लूँगा कॉल में जाने का। तो मेरे लिए आइडियल ट्रेड पुट का रहेगा। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है ना गैप डाउन 26 120 138 का, तो मैं देखूंगा कि मार्केट प्राइस एक्शन कैसा बना रहा है, पॉजिटिव बना रहा है क्या। अगर पॉजिटिव बना रहा होगा तो मैं 2600 एंड 1820 का ऐसे लगा के मैं 26,262 तक का टारगेट के लिए बैठूंगा, ठीक है, या फिर इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का टारगेट तक के लिए बैठूंगा, जैसा भी स्ट्रक्चर बनेगा मार्केट में। अगर मान लीजिए मार्केट 26,120 के नीचे ओपन होता है तो मैं देखूंगा कि मार्केट इस पर्टिकुलर जोन के नीचे सस्टेन कर रहा है कि नहीं। 5 मिनट ही मैं ऑब्जर्व करूंगा एंड मैं एक शॉर्ट का ट्रेड बनाऊंगा और टारगेट रखूंगा 26,000 तक का, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इस जोन में। लॉन्ग पोजीशन अगर ये यहाँ कहीं ओपन होता है, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट, ठीक है, और फिर से शॉर्ट अगर मार्केट यहाँ कहीं इधर कहीं ओपन होता है तो, ठीक है, तो मैं यहाँ बना देता हूँ। तो ये 3 ओपनिंग जोन के लेवल के हिसाब से मेरा ट्रेड प्लान है कल के लिए। बाकी कल क्या मार्केट परफॉर्म करता है, कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, बाकी हम अपना स्पेस स्ट्रैटेजी लगा के इंट्राडे लेवल्स पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट कीजिए गाइज स्पेस, ताकि मैं जल्दी स्पेस स्ट्रैटेजी लॉन्च कर सकूं। एंड डू लेट मी नो कि आपको और क्या जानना है मेरे से। मैं बेसिक रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे बनाता है, रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, ईमे क्या है, ये सब चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा। मैं आपको ट्रेड के पीछे का डीपर साइकोलॉजी बताऊंगा कि क्या रीज़न है वो ट्रेड लेने का, कैसे आप ट्रेड ले सकते हैं। मेरे ट्रेड्स को देखकर आप हमेशा ये सीख पाएंगे कि कब अपना एसएल देना है, मार्केट में कितना देरी बैठना है। मैं कभी भी ना जो प्रीमियम का चार्ट होता है ना वो नहीं देखता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे ना पीएनएल दिखता रहता है, तो मैं पीएनएल नहीं देखता हूँ। पीएनएल देखने से साइकोलॉजी हिट हो जाता है।
तो पीएनएल कभी नहीं देखना चाहिए गाइज, ठीक है। बाकी देखते हैं गाइज, ऐसे ही लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए नेक्स्ट स्टेट्स निफ्टी को। थैंक यू सो मच। फिर आते हैं कल, देखते हैं क्या होता है।